बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप न्यू हैं और आप जो है ना फर्स्ट टाइम बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं तो और आप परेशान हैं कि अब बोर्ड का पेपर कैसा होता है, उसकी आंसर शीट कैसी होती है, उसको फिल कैसे करना होता है और उसमें अपीयर होने का क्या तरीका होता है, तो ये जो है ना वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। आप जो है ना ज़रूर इस वीडियो को देखें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे वो स्टेप्स बताऊंगा कि वो आप बोर्ड में अपीयर होते हैं तो उसके अंदर जब आपको एक आंसर शीट दी जाती है तो उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उसके बबल जो हैं वो कैसे फिल करने होते हैं, रोल नंबर आपने कैसे लिखना है, अपना नाम, फादर नेम वो कैसे लिखना है, और सबसे ख़ास और ज़रूरी बात के जो एमसीक्यूज़ होते हैं उसको हमने कैसे हल करना होता है। आमतौर पर एमसीक्यूज़ पेपर के ऊपर हल कर दिए जाते हैं, लेकिन बोर्ड का प्रोसेस थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। उसके अंदर जो बबल शीट होती है, आपको एक बबल शीट दी जाती है, उसके ऊपर आपने फिल करना होता है। उसका प्रोसेस आपको बताऊंगा, तो लिहाजा आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, पूरा देखना है, एंड तक देखना है, और आपने जो है ना कोई भी स्टेप इसके अंदर से मिस नहीं करना, ताकि कोई ऐसी बात जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में अपीयर होने के लिए आपको सीखनी चाहिए तो वो आपकी मिस ना हो जाए। इसलिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, कंप्लीट देखना है, और आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। और कोशिश करें कि आप जो है इसके अंदर कोई भी स्टेप मिस ना करें और इसको अच्छे से तरीके से समझ लें और सीख लें, ताकि आपका जो है ना टाइम ज़ाया ना हो। तो जो न्यू है यहाँ पर चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर एक जो है ना गैस पेपर आपको मिलता रहे। चले आए इस टॉपिक की तरफ आते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपकी शीट होगी आंसर शीट, जिसको आपने जो है ना सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व बड़े एहतियात से करिएगा। इसको सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने सॉल्व करनी है, और कुछ जो मैंने रेड पेन से जो मार्क किए हुए होंगे उनको आपने बिल्कुल भी नहीं कुछ छेड़ना उसके अंदर। तो चले आए, शुरू से मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने इसके अंदर क्या करना है, तो सबसे पहले आपने ये देखें, यहाँ पर लिखी हुई है डेट। तो यहाँ पर आपने डेट मेंशन करनी है। तो डेट जो है यहाँ पर दो खाने डेट के लिखे हुए डी डी, उसके बाद दो खानों में आपने मंथ लिखना है और चार खानों में आपने ईयर लिखना है। तो डेट अगर 1 है तो आपने 01 लिखना है, अगर 3 है तो 03 लिखना है। और आपने ऐसा करना है कि अगर आपका 3 तारीख को पेपर है तो आपने ऐसे करके 3 लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो मंथ होगा, तीसरा महीना है, मार्च में आपके पेपर हो रहे हैं, तो आपने इसको भी 03 लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपने जो ईयर लिखना है वो इस तरीके से लिखना है 2024। जी, ये आपकी डेट होगी। इसके बाद आपने जो है ये देखना है, इसके आगे देखें दो सेक्शन है दिए हुए। मॉर्निंग के आगे सर्कल एम दिया हुआ है और इवनिंग के आगे ई लिखा हुआ है। अगर आपका पेपर फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट शिफ्ट में है, फर्स्ट में है, तो आपने इस मॉर्निंग को सर्कल कर देना है, ठीक है। इस सर्कल को फिल करना है। अगर आपका शाम की शिफ्ट में है, इवनिंग में आपका पेपर है, 1 बजे 1:30 बजे वाला टाइम है आपका, तो फिर आपने इसको फिल करना है। जी, इसके बाद आपने जो यहाँ आना है, रोल नंबर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक जस्ट सपोज़ कोई एक रोल नंबर आपको बता देता हूँ कि आपने उसको कैसे लिखना है। तो आपका रोल नंबर अगर है फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अगर 927861, अगर ये आपका रोल नंबर है तो इसको आपने जो है ना कैसे फिल करना है, ये खानों में आपने ये लिख देने हैं, ठीक है, डिजिट लिखने हैं, और उसके बाद आपने ये सर्कल फिल करने हैं। इसके फिल करने का तरीका ये है कि इस में जो 9 है पहले खाने में, तो इसके नीचे जो ये लाइन आ रही है, ये इसमें नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9। तो आपने 9 का सर्कल जो है इसको फिल कर देना है। सर्कल आपने बिल्कुल सही से फिल करना है। उसके बाद आपका देखें 2 है, तो 2 देखें कहाँ पर, ऐसी लाइन में इसके नीचे देखें 0 1 2, तो आपने इस 2 को फिल करना है इस तरीके के साथ। इसके बाद आपका जो है जो रोल नंबर के अंदर जो नेक्स्ट डिजिट 7 है, तो ये आपने 7 देखना है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आपने 7 वाले सर्कल को फिल करना है, ठीक है। ये आप बॉल पॉइंट से भी कर सकते हैं, मार्कर से भी कर सकते हैं, इंक पेन से भी कर सकते हैं, जिससे मर्ज़ी करें। आपने बस यूज़ करना है ब्लू या ब्लैक पेन। उसके बाद 8 है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, उसी लाइन डिजिट के नीचे वाली लाइन में फिल करना है। ये आपका 8 फिल हो गया। इसके बाद देखें 6 है, तो आपने ये इस लाइन में ये 6 है, इसको फिल कर देना है। और इसके बाद आपका एक डिजिट रह गया 1,
तो ये आपका 1, उसके नीचे जहाँ पर 1 आ रहा है आपने वो फिल करना है। इस तरीके से आपके रोल नंबर का जो है फिल करने का तरीका ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी चीज़ है, रोल नंबर के बाद जो आपने फिल करना है वो है ये पेपर कोड। पेपर कोड आपको जो एमसीक्यूज़ दिया जाएगा वो हर एक बच्चे का एमसीक्यूज़ डिफरेंट होगा और उसका कोड अलग होगा। तो आपने जो आपको एमसीक्यूज़ का पेपर दिया जाए उसके ऊपर पेपर कोड मेंशन होगा, तो वो पेपर कोड जो है आपने यहाँ पर मेंशन करना है और यहाँ पर आपने उसको लिखना है। उसी तरह खानों में यही तरीका होगा। फॉर एग्जांपल आपका पेपर कोड है 1 2 3 4, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपने 1 2 3 4 यहाँ लिखना है और इन सर्कल को इसके हिसाब से फिल करना है। यहाँ पर 1 है पहली लाइन में, तो इसके नीचे जहाँ पर 1 होगा इसको आपने फिल कर देना है। इसके बाद 2 है तो उसके नीचे जहाँ पर 2 आ रहा है डिजिट के नीचे, उस लाइन का 2 फिल करना है। फिर जहाँ पर ये 3 है तो इसके नीचे वाली लाइन में ये 3 फिल करना है और उसके बाद आपने जो है ये 4, इस 4 को फिल करना है। अच्छा, ये आपका जो पेज नंबर है मैंने आपको बताया कि ये आपका सबसे पहला पेज होगा, फ्रंट पेज, पेज नंबर 1 मैंने यहाँ पर मेंशन किया। अब इसको गौर से देख लें। अब ये जो आपने पेपर कोड यहाँ पर फिल किया है, इसी तरह का बिल्कुल सेम टू सेम आपके जो पेपर के जो लास्ट पेज होगा आपके आंसर शीट का, वहाँ पर भी पेपर कोड पूछा गया होता है, आपने उसको भी फिल करना है। पहले मैं आपको वो पेपर कोड का फिल करवा देता हूँ, फिर इसका मज़ीद मैं बताता हूँ कि कैसे फिल करना है। जी, ये देखें, ये आपका लास्ट पेज होगा आंसर शीट का। इस लास्ट पेज पे जो है आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दी हुई है कि उम्मीदवार खुद पुर करे, और ये आपका पेपर कोड है। तो यहाँ पर भी पेपर कोड आपने उसी टाइम फिल कर लेना है, 1 2 3 4, और इसके आपने सर्कल भी इसी तरीके से जैसे आपने पीछे किए थे वहाँ पर भी फिल कर लेने हैं। मैं इसको इसके साथ इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर बच्चे वहाँ पर फ्रंट पेज पे जो है ना फिल कर लेते हैं और ये लास्ट वाले पेज पे जो है ना छोड़ देते हैं, हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी क्यों होता है इसकी भी वजह मैं आपको बता देता हूँ। ज़रूरी सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो जो फ्रंट पेज है वो तो बोर्ड वाले आपका उतार लेते हैं जब आपका पेपर चेक होने के लिए जाता है, तो आपका ये वाला पेज साथ होता है और इस पेपर कोड के मुताबिक आपके ये एमसीक्यूज़ वाले बबल फिल होते हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ एमसीक्यूज़ रिस्पॉन्स। ये मैं आपको जब दोबारा इधर आएंगे इस पेज पे तो मैं बताऊंगा कि कैसे फिल करना है। जी, वापस आते हैं पेज नंबर 1 पे। पेज नंबर 1 पे हमने ये 2 चीज़ें फिल कर ली हैं। इसके बाद आप आ जाएं इस पोर्शन के ऊपर। ये जो लेफ़्ट साइड पर ये टेबल दिया हुआ है इसको मैं समझ लें कि इसको कैसे फिल करना है। तो इसमें आपने सबसे पहले देखें उन्होंने डेट पूछी है, डेट आप यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं, ठीक है, 3/3/2024, तो यही आपने यहाँ पर लिखना है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में देखें मैट्रिक और इंटर। इंटर कहते हैं फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का जो होता है इंटर का पेपर उसको कहा जाता है। आप मैट्रिक के 9th और 10th जो दोनों मैट्रिक के लिए यूज़ होते हैं, तो आपने मैट्रिक वाला जो ये बबल है इसको फिल कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने मैट्रिक के पार्ट वन कहा जाता है 9th क्लास को, तो आप 9th के स्टूडेंट हैं तो पार्ट 1 के आगे आपने ये बबल फिल करना है। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपने पार्ट 2 करना है, और अगर आप इंटर के हैं पार्ट 1 के हैं तो ये करेंगे, और इंटर पार्ट 2 है तो 2 वाला बबल फिल करेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन आती है एनुअल या सप्ली। एनुअल जो सालाना इम्तिहान होते हैं उसको एनुअल कहा जाता है, तो आप एनुअल में अपीयर हो रहे हैं तो आपने इसको करना है। अगर आपका जो है पेपर सप्लीमेंट्री का है, आपकी सप्ली आई है अल्लाह ना करे, और आप उसका पेपर जो है ना फिल कर रहे हैं, तो आपने फिर ये सप्ली वाला सर्कल फिल करना है। उसके बाद ये आगे शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट है आपकी या इवनिंग शिफ्ट है, ये हमने यहाँ पर भी फिल किया था। तो मॉर्निंग शिफ्ट है तो आपने मॉर्निंग वाला सर्कल फिल कर देना है। अगर आपका इवनिंग शिफ्ट होगा तो आपने इवनिंग वाला फिल करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका जो है इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश। अगर आपका फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, उर्दू, इस्लामिया, जो भी सब्जेक्ट होगा आपने यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन कर देना है। जिस तरह ये वाला टेबल आपका कंप्लीट हो गया, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। यहाँ पे तो इसको ज़रा गौर से आपने देखना है। इसके अंदर देखें, सबसे पहले उसने पूछा हुआ है आपका नाम आपने यहाँ पर इंतहाई एहतियात के साथ लिखना है, और वो नाम लिखना है जो आपका बे फार्म के ऊपर मेंशन है, आपके रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपका मेंशन है, और कोशिश करनी है कि आपने कैपिटल वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पर मैं अपना नाम मेंशन कर देता हूँ कैपिटल में। आपने अपना नाम जो है कैपिटल में लिखना है, ठीक है। जी, इसके बाद जो है फादर नेम आपसे पूछा हुआ है, तो यहाँ पर इंग्लिश में आपने जो है यहाँ पे अपना फादर नेम मेंशन कर देना है, जो रोल नंबर स्लिप के अंदर आपको फादर नेम दिया गया है।
और फादर नेम का भी आपने स्पेलिंग्स वगैरह का ख्याल रखना है। जी, ये आपके जो है ना 2 फिल हो गए। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने जो है रोल नंबर इन वर्ड्स लिखना है। रोल नंबर इन वर्ड्स, रोल नंबर आपने ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ था, क्या है यहाँ पर आपने डिजिट में लिखा था इस जगह पे, यहाँ पर आपने इन वर्ड्स लिखना है। जी, ये रोल नंबर आपने यहाँ पर देखें इन वर्ड्स पूछा हुआ है उन्होंने, यहाँ पर आपने डिजिट नहीं लिखना। तो इन वर्ड्स मैंने आपको ये रोल नंबर बताया है, यहाँ से देख लें, ये लिखा हुआ है 927861। तो ये बनता है, यहाँ पर आपने लिखना है 9 लाख, उसके बाद है 27,000, $861। इस तरीके के साथ आपने यहाँ पे रोल नंबर लाना है। कोशिश करनी है, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दी है, पूरा नहीं आया, तो आपने कोशिश करनी है इसको सही से फिल करना है जी। उसके बाद देखें, इन्होंने पूछा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, जो भी आपका नाम है या जो भी आपका सिग्नेचर है उस लिहाज से आपने सिग्नेचर करने हैं। इसके नीचे देखें, इसको मैंने रेड मेंशन किया हुआ है, रेड से मैं बॉक्स से मैंने इसको जो है ना फिल किया हुआ है। तो इसको आपने कुछ भी नहीं करना है, इसके ऊपर मेंशन है कि सिग्नेचर ऑफ द डिप्टी सुपरिटेंडेंट, तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट यहाँ पर साइन करेंगे, आपने इसको नहीं करना जी। ये आपका था पहला पेज। और इसके ऊपर देखें, यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर आंसर शीट नंबर लिखा हुआ है, ये शीट नंबर आपने याद रखना है। जब आप करेंगे अटेंडेंस अपनी लगाएंगे, तो उस अटेंडेंस के ऊपर आपने ये आंसर शीट लाजमी मेंशन करनी है अपने नाम के आगे, अपने रोल नंबर के आगे, ताकि आपको जो है ना वो शीट नंबर याद रहे और आपकी शीट चेंज ना हो, किसी और के खाते में ना चली जाए, मेहनत आपकी हो कहीं और ना चली जाए जी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 2 है, वही कापी नंबर जो है शीट नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका दस्तखत उम्मीदवार पूछे हुए, यहाँ पर आपने अपने साइन करने हैं, ठीक है। साइन करने के बाद आपने जो है मज़मून लिखना है। आपका मज़मून इंग्लिश था, अंग्रेज़ी का, ये देखते जाइए अब कैसे कैसे फिल हो रहा है, एक एक पार्ट को गौर से देखें। पर्चा जो है आपका पार्ट 1 का है या पार्ट 2 का, आप 9th का पेपर देने जा रहे हैं तो पार्ट 1 है, या अगर आप फर्स्ट ईयर का देने जा रहे हैं तो पार्ट 1 का होगा, और अगर आपका 10th का है या सेकेंड ईयर का तो पार्ट 2 कहलाएगा जी। इसके बाद आपका सालाना पेपर है, यहाँ पर आपने सालाना लिखना है, और ग्रुप आपका फर्स्ट ग्रुप है या सेकंड ग्रुप है, या यहाँ पर आप मॉर्निंग और इवनिंग को भी लिख सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप में आप पेपर दे रहे हैं तो ये फर्स्ट ग्रुप होगा, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप मॉर्निंग का कहलाता है और सेकंड ग्रुप इवनिंग का कहलाता है। उसके बाद ये आपसे रोल नंबर पूछा जा रहा है, तो ये रोल नंबर आपने जो ना वही लिखना है जो पीछे लिखा था, 927861 जी। इसके बाद आपने जो है यही रोल नंबर यहाँ पर लफ्ज़ों में लिखना है, उर्दू में जगह थोड़ी सी है लेकिन आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पर पूरा आ जाए। तो इसको जो है ये बनेगा तकरीबन 9 लाख, मैं इसका बता रहा हूँ, आपने अपना अपना रोल नंबर अपने रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिख देना है ताकि वो आपको याद रहे। 27,861, मैंने जो रोल नंबर फ़र्ज़ किया था वो ये बन रहा था। आपका जो रोल नंबर होगा ये आप पहले ही अपने रोल नंबर स्लिप के ऊपर मेंशन कर दें ताकि आपको ये बार बार ना याद करना पड़े। जिसके बाद आपसे नाम पूछा जा रहा है, नाम आपने उर्दू में यहाँ पर मेंशन करना है। मोहम्मद ज़ीशान मैंने लिख दिया। वल्दियत जो है यहाँ पर आपने अपनी लिखनी है। उसके बाद इम्तिहान आपका मैट्रिक का है या इंटरमीडिएट का, अगर मैट्रिक का है तो मैट्रिक पर टिक करेंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट का है तो इस पर करेंगे, नहीं तो इसको आपने काट दें जी। इसके बाद आपका पार्ट 1 है, पार्ट 1 पे टिक करें और इसको काट दें। सालाना इम्तिहान देने जा रहे हैं, सालाना को टिक करें। ज़िमनी कहते हैं सप्लीमेंट्री को, ज़िमनी को आप काट दें, ठीक है, और 2024 जी। इसके बाद नाम इम्तिहानी सेंटर आपसे पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका जो सेंटर है, कोई स्कूल बना है या कॉलेज बना है या जो भी सेंटर है, उस सेंटर का नाम जो आपके रोल नंबर स्लिप के ऊपर मेंशन है वो आपने लिख देना। फॉर एग्जांपल आपका सेंटर बना है कोई गवर्नमेंट स्कूल है तो उसका आपने स्कूल का पूरा नाम लिख देना, गवर्नमेंट हाई स्कूल
मैं यहाँ पर एक फ़र्ज़ी ले रहा हूँ कि अगर मेरे रोल नंबर सेंटर जो बनेगा उसके ऊपर ये सेंटर मेंशन था, तो आप मैंने उसका नाम लिख दिया। इसके बाद इसको गौर से देख लें, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि दस्तखत सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट। इसको आपने बिल्कुल भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, इसको आपने एज इट इज़ छोड़ देना। यहाँ पर डिप्टी साहब साइन करेंगे। उसके बाद ये तारीख़ है, तारीख़ आपको मैंने पहले भी बताई थी, पहले मैंने वो लिख थी, ये आपने यहाँ पर तारीख़ लिख देनी है, ठीक है। इसके बाद आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये जो कैंची का निशान है और ये आगे एक लाइन लगी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इसका पोर्शन होगा, इस पोर्शन को जो है ना आपने यहाँ पर लिखना है। और इसकी जो बैक साइड होगी, इसकी बिल्कुल बैक साइड, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं लिखना। जब आप आंसर शुरू करेंगे तो या तो नेक्स्ट शीट से शुरू करना या यहाँ से शुरू करना, और इसकी बैक पे आपने नहीं लिखना है, क्योंकि ये काट के अलग कर दिया जाता है और बाद में जो है ना वो फर्जी नंबर लगाया जाता है जी। इसके बाद नीचे लिखा हुआ मजमून आपका था, दोबारा वो पूछा जा रहा है। अंग्रेज़ी का आपका मजमून था, पर्चा था आपका पार्ट 1 का, सालाना पर्चा आप दे रहे थे, सप्लीमेंट्री नहीं था। ग्रुप आपका फ़र्स्ट था या सेकंड, जो भी जो है वो आप लिख सकते हैं। इम्तिहान आप मैट्रिक का दे रहे हैं, इंटरमीडिएट का नहीं दे रहे। अगर जो इंटर वाले स्टूडेंट्स हैं वो इंटर पर टिक लगाएंगे। इसके बाद आपका सालाना इम्तिहान है, सप्लीमेंट्री नहीं है, और ये 2024 का है जी। यहाँ तक आपको समझ आ गई। उसके बाद जो है ये मौजूद है अंगूठे का निशान। यहाँ पर जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं आपके, वो आपके पास जो है ना इंक पैड लेकर आएंगे, और वो आपने जो है ना लेफ़्ट थंब, जो मेल हैं, जो बॉयज़ हैं, जो वो लेफ़्ट थंब जो है वो लगाएंगे, और जो गर्ल्स होती हैं, फीमेल होती हैं, उन्होंने राइट थंब लगाना होता है। वो आपने यहाँ पर उसका इम्प्रेशन देना है जी। इसके बाद कुछ ये हिदायत लिखी हुई हैं, ये मैंने आपको बता दी हैं क्या है। उसके बाद ये नीचे वाला हिस्सा देखें, इस हिस्से को मैंने रेड मार्क किया हुआ है। आपने जो ना इनको बिल्कुल भी नहीं निशान लगाना, कुछ भी नहीं लिखना। यहाँ पर वाज़े लिखा हुआ है एक के सवाल नंबर और हासिल करदा नंबर। ये आपका पेपर जब हम लोग चेक करते हैं या बोर्ड में जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो लोग जब चेक करते हैं, तो उन्होंने ये फिल करना होता है कि सवाल नंबर 1 में आपके कितने नंबर हैं, 2 3 4 5 कितने बने और उनका टोटल क्या है। ये जो है ना हम लोगों ने करना होता है। उसके नीचे ये सब एग्जामिनर, असिस्टेंट एग्जामिनर, इनके जो है ना सिग्नेचर होते हैं, किस किस ने पेपर चेक किया होता है। आपका पेपर चेक करने का मरहला भी बता देता हूँ। पहले सब एग्जामिनर चेक करता है, फिर जो असिस्टेंट टू हेड एग्जामिनर है वो आपका पेपर देखते हैं, फिर उनके बाद हेड एग्जामिनर देखते हैं, और चौथे पर जो है ज़रूरत पड़ती है तो सुपर चेकर भी इसको चेक कर दें। तो आपका पेपर 3 से 4 मरतबा हर पेपर चेक होता है, इसीलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो जो बच्चे कहते हैं कि एग्जामिनर ने हमारे साथ गलत कर दिया, नंबर नहीं लगाया, गुस्से में था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके नंबर जो है ना फ़ौरन वो लगते हैं, जितनी आपने मेहनत की होती है। आपका पेपर 2-3 दफ़ा मेंशन होता है जी। इसके बाद जो है आपने नेक्स्ट जो लास्ट पेज है, लास्ट पेज के ऊपर आ जाएं। तो लास्ट पेज के ऊपर देखें, सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये पार्ट होता है। अक्सर बच्चे जो है ना क्या करते हैं, ये देखें यहाँ पर लिखा है MCQs। यहाँ पर आपने MCQs का निशान लगाने होते हैं, और अक्सर बच्चे क्या करते हैं, MCQs का जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर निशान लगा देते हैं। उसी के ऊपर निशान लगाने के बाद जो है उसको, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पेज है, इसको खाली छोड़ देते हैं। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पेपर है वो बोर्ड ऑफिस में दोबारा जमा हो जाता है, ठीक है। और जो एग्ज़ामिनर होता है, जो आपका पेपर चेक करता है, उसके पास ये वाला जो है ना हिस्सा जाता है। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर उन्होंने MCQs दिए हुए 1 2 3 4 5 12 से 13, ये 24 के जो है ना वो दिए हुए। आपके जो है ना इंग्लिश के पेपर में 19 MCQs हैं, 19, और उर्दू के जो हैं 19, यानी कि आप यहाँ तक फिल करेंगे, ठीक है। उर्दू में आपके 15 MCQs हैं, तो आप यहाँ तक फिल करेंगे, ठीक है। कुछ पेपर ऐसे हैं जिसमें आपके सिर्फ 10 MCQs पूछे जाते हैं, तो आपने 10 तक फिल करना है, बाकियों को वैसे ही छोड़ देना है। तो ये आपके वो रिस्पॉन्स है कि अगर पहला MCQs है उसका आंसर D है, तो आपने D को फिल करना है, ये सर्कल, ठीक है। दूसरे का जो है ना B आंसर है, तो आपने उसके अंदर ऑप्शन देखनी है और फिल इसको करना है। यही आपका पेपर चेक होता है। ये आपने इस तरह करके सारे फिल कर देने। कोशिश करें कि इसको मार्कर से फिल करें, मार्कर से ज़रा जल्दी से और आसानी से फिल हो जाता है, और बाल पॉइंट से या इंक पेन से जो है ना ज़रा देर लगती है। मैं ये चंद MCQs के आंसर लगा रहा हूँ, तो इस वजह से जो है ना आपने इसको सैंपल के तौर पर कि आप इसको समझ लें, ठीक है। ये आपने लाजमी फिल करना है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और इसके साथ वाला पोर्शन जो है पेपर कोड वाला, ये आपने लाजमी फिल करना है, क्योंकि इस पेपर कोड से मेंशन होता है कि आपके पास MCQs कौन सा था। क्योंकि MCQs का पेपर हर बच्चे के पास डिफरेंट होता है, तो इससे अंदाज़ा होगा कि आपके पास कौन सा वाला MCQs था और उसके आंसर क्या हैं, उस हिसाब से आपका ये चेक होगा जी। इसके बाद इसका निचला पोर्शन है,
इसको ज़रा गौर से देख लें और समझ लें इस पोर्शन को कि इस पोर्शन के अंदर आपने, ये मैंने रेड मार्क किया हुआ है और मैंने आपको कहा था कि रेड मार्क के अंदर नहीं जाना, ख़तरे की घंटी होती है रेड मार्क, इसलिए मैंने ये कर दिया था। तो इसके अंदर आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़खानी करनी और आपने इसको समझ लें। इसके अंदर क्या मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिर्फ मुमतहिन पुर करें, ठीक है, ओनली एग्जामिनर। तो एग्जामिनर ने यहाँ पर हमसे यूज़ किया, आपके आंसर लिखने हैं, कितने आंसर आपके ये सारे ठीक थे वो यहाँ पर लिखने हैं। फिर उसके बाद आपकी ये अवार्ड शीट होती है, जैसे कि मैंने पिछले दिखाई थी, यहाँ पर देखें हमसे यूज़ के आपके कितने नंबर हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के कितने, 3 4 5 6 7 8 करके टोटल मार्क्स आपने कितने हासिल किए हैं, जिस इस शीट से आपका रिजल्ट बनता है, ठीक है। तो इस शीट को मैंने बिल्कुल भी नहीं ख़राब करना। यहाँ पर जो है ना वो उन्हें टोटल लिखने हैं। टोटल लिखने के बाद ये जगह है, यहाँ पर सब एग्जामिनर जो होता है जिसने आपके पेपर चेक किया उसने अपने साइन करने हैं और उनको जो एक कोड दिया हुआ होता है एग्जामिनर का, एक ख़ास कोड होता है जो बोर्ड की तरफ से इशू होता है, उन्होंने इसको फिल करना होता है। आपने इसको बिल्कुल भी नहीं फिल करना, ठीक है। ये थी जी आपकी आंसर शीट। बाकी जो है ना शीटें इतनी ज़्यादा होती हैं जिसमें आपका सारा काम कंप्लीट हो सकता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि जो उर्दू की शीट है, उर्दू का पेपर है, उसको कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पर ख़त्म करना है। तो कोई मसला नहीं है, आप लेफ़्ट साइड से शुरू करें या राइट साइड से शुरू करें। बस आपने शुरू करते वक्त ये ध्यान रखना है कि तरतीब रखनी है। एग्जामिनर जो है राइट साइड से शुरू किया हो तो उसको भी देख लेते हैं, लेफ़्ट साइड से शुरू किया हो तो उसको भी देख देते हैं। हाँ, और अगर आपकी कोई आंसर शीट के अंदर कोई पेजेस बाकी बच गए हों तो उन शीटों को आपने जो है ना लाजमी क्रॉस करना है, उसके अंदर जो है ना आपने खाली नहीं छोड़ना जी। ये थी आज आपकी वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। इसको लाजमी बार बार देखें वीडियो को और इस प्रोसेस को, एक एक स्टेप को बड़े अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि इसी बेस पर, आपकी आंसर शीट की बेस पर आपका सारा पेपर चेक होता है और इसके ऊपर आपके सारे नंबर वगैरह मेंशन होते हैं कि आपका रिज़ल्ट जो है इन शीटों से बनता है। तो इसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, बल्कि इस वीडियो को बार बार देखें और अच्छे तरीके से देखें ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपको अच्छे तरीके से ये याद हो जाए कि आपने कैसे करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करें। कुछ इदारों में, कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो इसकी प्रैक्टिस करवा देते हैं, लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जिसकी ये ओरिजिनल शीट्स अवेलेबल नहीं होती कि वो शीट कैसे होगी और वो कैसे आएगी, बच्चों ने देखी तक नहीं होती, जिसकी वजह से कंफ्यूज होते हैं और उनका रिज़ल्ट डिस्टर्ब होता है। तो काइंडली इसको जो है ना अच्छे तरीके से समझ लें और इसको बार बार देखें और इसी के साथ वीडियो का अख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, अल्लाह ताला आप सबको पास करे दुनिया के इम्तिहानात में भी और आखिरत के इम्तिहानात में भी। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें।